आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली में हादसों से सड़कें लाल हुई हैं। हाईवे से पोस्टमार्टम हाउस तक मरने वालों के घर वाले रोते बिलखते दिखाई दिए हैं। 3 हादसों में 4 की जान चली गई है। 2 पीओपी करने वाले कारीगर और नगर पालिका परिषद के अकाउंटेंट की मौत हुई है। पुलिस उन्हें टक्कर मारकर भागने वाले वाहनों की तलाश कर रही है। इस बीच पुलिस के हाथ करोड़ों की जमीन के लिए भतीजे को बेरहमी से कत्ल करने वाला चाचा हाथ आ गया है। उसने कत्ल को लेकर चौंकाने वाली जानकारी दी है। कोचिंग पढ़ाकर लौट रही महिला के हाथ मारकर फरार होने वाले शोधे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जब वह हवालात से बाहर आए तो लंगड़ा रहा था और माफी मांग रहा था। करंट से होने वाली 2 मौतों पर स्थायी लोक अदालत का नज़ीर कायम करने वाला फैसला आया है। रुहेलखंड यूनिवर्सिटी ने परीक्षा की तिथियां घोषित कर दी हैं, लेकिन रजब का चांद नजर नहीं आया है, तब जबकि राजस्थान के नौगौर में दिख गया है। थाना प्रेमनगर से क्यों हटा दिए गए प्रयागराज? खबरें और भी हैं, आइए आपको सभी की तफसील बताते हैं। हादसों में 4 की मौत से बिलख उठे परिजन। बरेली पीलीभीत हाईवे पर सिथरा गांव के पास रात में बाइक से घर जा रहे 3 युवकों को सामने आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। इससे 2 की मौके पर ही मौत हो गई, तीसरा गंभीर रूप से घायल हुआ है। सूचना मिलने के बाद पुलिस पहुंच गई। सांसें चलती देख 3 में से 1 युवक को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। जिन 2 युवकों की मौत हुई है उनके नाम 34 वर्षीय प्रेमपाल, 17 वर्षीय सुनील है। गोपाल का प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है। मृतक युवक पीलीभीत के थाना जहानाबाद में अजीत डांडी गाँव के रहने वाले थे। वो पीओपी का काम करते थे। काम के बाद वापस लौट रहे थे, लेकिन जिंदगी का सफर रास्ते में ही पूरा हो गया। भगवान दास काम करके बरेली जा रहे थे मोटरसाइकिल से। कितने लोग थे? 3 लोग, प्रेमपाल, सुनील, गोपाल। क्या काम करते थे? पीपी का। तो रास्ते में एक्सीडेंट हुआ डंपर से। कहाँ पर टकराए थे? बस सितरा के पास में। कितने लोगों की डेथ हुई? 2 लोगों की। डंपर पकड़ा गया? देख कर आए, पकड़ा नहीं गया। दूसरा हादसा भमरा थाने के इलाके में बरेली बदायूं मार्ग पर हुआ है। मजदूरी करके घर लौट रहे नगटपुर निवासी सूर्य प्रकाश 45 को किसी वाहन ने कुचल दिया। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ओम प्रकाश। कहाँ रहते हैं आप? मैं तो रहने वाला नकटपुर थाना भमरे का रहने वाला हूँ। भाई के लिए कल 8 बजे लमसम एक्सीडेंट हो गया था। किस चीज़ से टकराए थे? ट्रक से। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? अपने गांव से सामने एक रोड क्रॉस कर रहे थे। मौके पर ही डेथ हो गई? ऑन द स्पॉट। क्या करते थे ये? खेती किसानी मजदूरी। तीसरा हादसा नवदिया झादव बिथरी चैनपुर पुल के नीचे 2 कारों की आमने सामने की टक्कर से हुआ है। इस हादसे में फरीदपुर नगर पालिका परिषद के अकाउंटेंट रुपेश कुमार अग्रवाल गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस उन्हें कार से निकालकर अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार को हादसे की वजह माना जा रहा है। रुपेश कुमार अग्रवाल के परिवार में पत्नी और 3 बच्चे हैं। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। सुनवाते हैं कि पोस्टमार्टम हाउस पर परिजनों ने हमसे बात करते हुए क्या जानकारी दी है। जितेंद्र कुमार अग्रवाल भाई फरीदपुर से बरेली नगर पालिका सर्विस करके आ रहा है। बरेली बिथरी चैनपुर पे पुल पे नीचे उतरते समय हो गया एक्सीडेंट। सामने से गाड़ी आ रही थी, कार से। अब वो पता ही नहीं लगा, 1 घंटे बाद पुलिस आई। अब डिस्ट्रिक्ट में बुलाए बॉडी, उसके बाद वो पता लगा खत्म हो गया। अकाउंटेंट है। करोड़ों की जमीन के लिए भतीजे का कत्ल, चाचा गिरफ्तार। सिरौली थाने का गांव बेलभौजी में करोड़ों की जमीन की खातिर चाचा ने भतीजे को बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया। पहले उसे शराब पिलाई, जमीन नाम कराने के लिए दबाव बनाता रहा। इनकार करने पर ईंट के प्रहार से सिर कुचल दिया। इससे 30 साल के तोताराम की मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद फूल सिंह उर्फ मुछेरा फरार हो गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस गाँव पहुँच गई, पड़ताल शुरू कर दी। फील्ड यूनिट को भी बुला लिया गया। मृतक की पत्नी जावेती देवी ने पुलिस को बताया कि बदायूं में सिरौली थाने के गाँव धर्मपुर का रहने वाला मौसेरा चचा ससुर फूल सिंह मुछेरा 15 साल से उनके घर में ही रहता था। उसकी नज़र उनके पति तोताराम की 24 बीघा जमीन पर थी। वो उसे आए दिन शराब पिलाकर जमीन अपने नाम कराने का प्रयास करता रहता था। जावेत्री ने बताया कि शुक्रवार को अपने बेटे धीरज के साथ भतीजे के नामकरण संस्कार में मायके गई थी। उनकी गैर मौजूदगी में पति की हत्या कर दी गई। पुलिस ने आंवला रोड काला भोज तिराहे से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक उसने पूछताछ में कत्ल की बात कबूल की है। बताया है कि कुछ समय पहले तोताराम ने 10 लाख की जमीन बेच दी थी। मैं नहीं चाहता था कि वह आगे जमीन बेचे। जमीन अपने नाम कराने की कोशिश की, लेकिन उसने इनकार कर दिया। पुलिस ने खून से सने कपड़े और वारदात में इस्तेमाल ईंट भी बरामद कर ली है। पूछताछ में मुछेरा ने पुलिस को कई और चौंकाने वाली बातें भी बताई है। इसके बाद पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है। इस मामले में एसपी दक्षिणी अंशिका वर्मा क्या जानकारी दे रही हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। दिनांक 19/12/2025 को थाना सिरौली क्षेत्र अंतर्गत स्थित ग्राम बेलभोजी से तोताराम नामक एक व्यक्ति की हत्या की सूचना प्राप्त हुई। पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंच के मौका मुआयना किया गया और इस संबंध में अभियोग संख्या 470/25 पंजीकृत कर लिया गया था। इस संबंध में जब और जांच पड़ताल की गई तो यह ज्ञात हुआ कि जमीनी विवाद के चलते
तोताराम की हत्या इसके मौसेरे चाचा फूलचंद द्वारा की गई है। आज दिनांक 21/12/2025 को फूलचंद को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना में प्रयुक्त ताला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है और इसको आज मानी न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और विधिक कार्रवाई संपूर्ण ट्रिब्यूनल में की जा रही है। मां बेटी की करंट से मौत पर 15.25 लाख मुआवजा। स्थायी लोक अदालत ने करंट से हुई 2 मौतों के मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए 14,70,000 रुपए के मुआवजे का आदेश दिया है। हादसा 13 फरवरी 2024 की शाम 5:30 बजे हाफिजगंज के गांव धमीपुर में हुआ था। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर शेर सिंह और मां राम कुंवर की मौत हो गई थी। बहू रूपवती और ससुर राम भरोसे ने मुआवजे की नई याचिका दाखिल की। बिजली विभाग ने सुनवाई के दौरान तर्क दिया कि हादसा छत पर गीले कपड़े सुखाने के दौरान हुआ था। इसे स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष कालीचरण, सदस्य संजीव कुमार गौतम और अनीता यादव बेंच ने खारिज करते हुए रूपवती को मुआवजे के रूप में 12 लाख रुपए, मानसिक आर्थिक क्षति के लिए 50,000 और राम भरोसे को 2 लाख रुपए मुआवजा, मानसिक व आर्थिक क्षति के लिए 20,000 रुपए देने का आदेश दिया है। मुआवजे का भुगतान 1 माह में करना होगा। देरी पर 7% ब्याज अदा करना पड़ेगा। कड़ाके की ठंड में स्कूल खुलेंगे, वक्त बदला। सर्दी अब भी उफान पर है। रविवार को भले ही कोहरा नहीं दिखा, लेकिन तापमान में गिरावट का सिलसिला बना हुआ है। ऐसे में छुट्टी के बाद स्कूल सोमवार से ही खुलेंगे, लेकिन डीएम के निर्देश पर बीएसए ने समय परिवर्तित कर दिया है। कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूलों का संचालन सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। यह आदेश बेसिक शिक्षा परिषद, सभी बोर्डों के मान्यता प्राप्त और सहायता प्राप्त विद्यालयों पर समान रूप से लागू होगा। रुहेलखंड विश्वविद्यालय से परीक्षा की तिथियां घोषित। एमजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने बीटेक, बी फार्मा, एमटेक, एम फार्मा, एमएससी, एमसी और डिप्लोमा कोर्स की परीक्षाओं की समय सारणी जारी कर दी है। परीक्षाएं 2 जनवरी से 19 जनवरी तक आयोजित होंगी। 2 घंटे की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे और 3 घंटे की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी, जबकि दूसरी पाली की परीक्षाएं दोपहर 2 बजे से शुरू होंगी। इंजीनियरिंग, फार्मेसी, एमएससी और एमसीए सहित अधिकांश कोर्सों की परीक्षाएं 2 जनवरी से शुरू होंगी। वहीं एलएलएम, बिजनेस और कॉर्पोरेट लॉ की परीक्षाएं 13 जनवरी से आयोजित की जाएंगी। इसके अलावा विश्वविद्यालय ने दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रोफेसर पीबी सिंह को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है और अनुसूचित जाति जनजाति मामलों के निस्तारण के लिए नई समिति का गठन भी कर दिया है। कोचिंग पढ़ाकर लौट रही महिला से छेड़छाड़। इज्जतनगर थाने के इलाके में कोचिंग पढ़ाकर लौट रही एक महिला के साथ सरेआम छेड़छाड़ का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सामने से आ रहा है कि युवक महिला को टच करते हुए आगे की तरफ निकल गया। इससे वो चौंक पड़ी और घर आने के बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस हरकत में आ गई। छेड़छाड़ करने वाले युवक की शिनाख्त तहसीन रदा निवासी ग्राम खतौला थाना सीबीगंज के तौर पर हुई। पुलिस ने उसे घर के पास से ही पकड़ लिया, थाने लाकर उसे हवालात में डाल दिया। लेकिन जब वो कोर्ट में पेश होने के लिए हवालात से बाहर आया तो लंगड़ा रहा था, हाथ जोड़कर अपनी हरकत के लिए माफ़ी मांग रहा था। मेरा नाम तहसीन खान है। मैंने कल एक महिला के साथ छेड़छाड़ की थी और मैं खतौला का रहने वाला हूँ। मैं आज के बाद किसी महिला के साथ छेड़छाड़ नहीं करूँगा। मुझे माफ़ कर दिया जाए। सामान लेने गई नाबालिग का पकड़ लिया हाथ। थाना शीशगढ़ के इलाके में किराना की दुकान से सामान लेने गई किशोरी को रास्ते में रोककर बदनीयती से युवक ने हाथ पकड़ लिया, छेड़छाड़ करने लगा। युवती किसी तरह हाथ छुड़ाकर घर पहुंची। परिजनों को घटना के बारे में जानकारी दी। मामला पुलिस तक गया तो युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आरोपी युवक अरविंद को पुलिस ने मंदिर के पास से गिरफ्तार कर लिया है। अब उसे जेल भेजने के लिए कोर्ट में पेश किए जाने की तैयारी है। बरेली में नहीं, राजस्थान में दिखा रजब का चांद। इस्लामी कैलेंडर के माह रजब का चांद देखे जाने की शाम के वक्त कोशिशें हुई, लेकिन चांद नजर नहीं आया। मरकजी दारुल इफ्ता दरगाह आला हजरत की रोयत हिलाल कमेटी के पास 29 जमादिउल आखिर को रजब के चांद की शहादत मौसूल नहीं हुई है। लिहाजा रजब के चांद की पहली तारीख का ऐलान काजी हिंदुस्तान मुफ्ती मोहम्मद अज़द रज़ा खान कादरी की तरफ से अभी नहीं किया जा सका है। जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के महासचिव फरमान हसन फरमान मियाँ ने बताया कि राजस्थान के नौगौर जिले में आम रोयत की खबर है, वहाँ से शरई शहादत मंगवाई जा रही है। उसके आने के बाद ही ऐलान किया जाएगा। थाने में मुँह छुपाते दिखे जाम छलकाने वाले। सड़क पर खुलेआम जाम छलकाने वालों को अलीगंज थाने की मिशन शक्ति टीम ने अभियान चलाकर दबोच लिया। 13 को पकड़कर थाने ले आया गया।
यहाँ जब उनका फोटो किया गया तो कोई मुंह पर हाथ रखता तो बहुत से गर्दन नीचे झुकाते दिखाई दिए। पुलिस ने इन सभी के खिलाफ धारा 34 पुलिस एक्ट में कार्रवाई की है। अलीगंज इंस्पेक्टर जगत सिंह के मुताबिक पकड़े गए लोगों के नाम दिलजीत कश्यप, मुनीश कश्यप, हरपाल, रामनंदन, आसिफ, मोहित कुमार, गुड्डू खान, प्रेम शंकर, सुभाष, धीर सिंह, राकेश, रामनिवास और हरिशंकर है। मौलाना शहाबुद्दीन ने धमकी पर कराई एफआईआर। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी को जान से मारने की धमकी मिली है। उन्होंने इसके लिए कोतवाली में तहरीर दी है। कहा है कि जिहाद और बाबर के नाम पर बनने वाली मस्जिद के निर्माण के विरोध में बयान दिया तो उससे कट्टरपंथी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में फोटो एडिट कर बदनाम करने और धार्मिक भावनाएं भड़काने की बात भी कही है। मौलाना ने अपनी और परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। अभी कुछ दिनों पुरानी बात है, जमीयतुल उलमा के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी साहब ने जिहाद के ताल्लुक़ से बयान दिया था। फिर मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया था। उस पर मीडिया के लोगों ने मुझसे उस पर प्रतिक्रिया मांगी। मैंने दोनों बयानों का खंडन किया और तरदीद की, निंदा की और मैंने ये कहा कि भारत में जिहाद नाजायज़ है, चूँकि यहाँ पर भारत आज़ाद है और मुसलमान भी आज़ादी के साथ अपने दिनचर्या, मजहबी रसूमात, धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, कहीं रोक टोक नहीं है। इसलिए इस तरह की बातें करना गोया कि नौजवानों को भड़काना है। और बाबरी मस्जिद के ताल्लुक़ से मैंने कहा था कि अब मस्जिद और मंदिर की बात नहीं होना चाहिए, बल्कि अब तरक्की की बात होना चाहिए। अब ये गुजरी हुई बातें हो गई और इस नाम से मस्जिद बनाना गोया कि विवाद को नए सिरे से जन्म देना है, सांप्रदायिकता के माहौल को बढ़ावा देना है। और ये भी मैंने कहा था कि बाबर मुसलमानों का आइडियल नहीं है। इन तमाम बातों को लेकर के कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों ने मुझे मैसेज करके, फ़ोन करके और सोशल मीडिया पर अहले सुन्नत ग्रुप में मुझे धमकियाँ दी गई, जान से मारने की गालियाँ दी गई और तरह तरह के मुझे अजियत पहुँचाने, मुझे नुकसान पहुँचाने के लिए तमाम बातें उसमें की गई। फ़ोटो मेरा एडिट करके वायरल किया गया। मैं एक आलिम दीन मजहबी रहनुमा हूँ, तो मेरी हैसियत को दागदार करने की भी साजिश की गई। तो इन तमाम मामलात को लेकर के मेरे दोस्त अहबाब और ख़ुद हमारे संगठन के लोगों का मेरे ऊपर दबाव था कि इसकी शिकायत की जाए, कंप्लेंट दर्ज कराई जाए। तो मैंने पुलिस में इसकी शिकायत की। थाना कोतवाली में मेरी शिकायत पर अहले सुन्नत ग्रुप और जो नंबर्स मैंने उपलब्ध कराए थे उन पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 2.5 लाख की स्मैक के साथ सलमान गिरफ्तार। बारादरी थाने की पुलिस ने पीलीभीत बाईपास रोड के किनारे से जगतपुर मोहन तालाब के रहने वाले सलमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक उसके पास से 26 ग्राम स्मैक मिली है, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2.5 लाख रुपए की है। इस दौरान सलमान के साथी राजू मौके से फरार हो गया। पकड़े गए सलमान पर 6 और फरार राजू पर 3 मुकदमे पहले से दर्ज हैं। दूसरी ओर बहेड़ी पुलिस ने गरीबपुरा के जंगल से आखा जाने वाले खड़ंजे पर महरुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया है। वो ग्राम भौना फार्म का रहने वाला है। पुलिस ने उसके पास से 100 ग्राम स्मैक बरामद की है। इसी थाने की पुलिस ने केसर इंटर कॉलेज के मैदान में छापा मारकर जुआ खेलते 6 लोगों को पकड़ा है। 1000 से ज़्यादा नकदी और ताश के पत्ते मिले हैं। भूता पुलिस ने स्वालेनगर के रहने वाले अशफाक को 315 बोर के तमंचे और कारतूस के साथ गिरफ्तार करके जेल भेजा है। उस पर पहले भी कई संगीन मुकदमे दर्ज हैं। इनके भी कन्हैया गुलाटी ने हड़प लिए 6.25 लाख। कैनवेज ग्रुप ऑफ कंपनीज और उससे जुड़ी केएम एसोसिएट्स योजना के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का आरोप लगाते हुए निवेशकों ने पुलिस से शिकायत की है। गुरु नानक कॉलोनी थाना इज्जत नगर के रहने वाले ललित मोहन ने बताया कि कैनवेज ग्रुप के मालिक कन्हैया गुलाटी और उसके सहयोगी जगतपाल मौर्य, पुष्पेन चंद्रा उर्फ सोनू, विशाल मौर्य और राहुल मौर्य ने झूठी योजना के तहत निवेश कराकर 4.25 लाख रुपए मेरे और भाई अमित यादव के 2 लाख रुपए हड़प लिए हैं। जब ठगी का एहसास होने पर रकम वापस मांगी तो 7 नवंबर 2025 को चेक दिए, जिनमें से एक 4,25,000 और दूसरा 2 लाख का था, लेकिन बैंक खाते में रकम महज 3500 रुपए होने के कारण चेक बाउंस हो गए। पुलिस का कहना है कि तहरीर मिली है, जांच की जा रही है।
डॉक्टर प्रवीण महेश्वरी को 1 लाख का इनाम। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक 19-20 दिसंबर को अयोध्या में आयोजित की गई। बैठक में संगठन के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और वैचारिक रूप से सशक्त बनाने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। महासम्मेलन के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अशोक अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नीरज बोरा और मुख्य अतिथि चंपत राय ने उत्कृष्ट समाज सेवा के लिए डॉक्टर प्रवीण महेश्वरी को 1 लाख रुपए और डॉक्टर रामदास अग्रवाल जन सेवा सम्मान से सम्मानित किया। बैठक में महिलाओं, युवा सशक्तिकरण, समाज की राजनीतिक भागीदारी, मतदाता विस्तार और सर्व समाज के कल्याण के लिए योजनाओं पर विचार भी किया गया। मंदिर के रास्ते पर बह रही गंदी सीवर लाइन। मोहल्ला मिर्ची टोला में नीम की चढ़ाई के पास रास्ता दुश्वार हो गया है, इसलिए क्योंकि सीवर सड़क पर बह रही है। आसपास रहने वालों के साथ वहां से गुजरने वाले राहगीर भी बुरी तरह से परेशान हैं। निकलने पर उनके कपड़े गंदे हो रहे हैं। मोहल्ले में रहने वाले संजीव अग्रवाल, ऋतु अग्रवाल, पूनम सिंगल, वैभव रस्तोगी, जलज अग्रवाल, प्रिंस रस्तोगी, पंडित कालीचरण शर्मा, वर्षा शर्मा का कहना है कि जिस रास्ते पर गंदी सीवर बह रही है वो DK स्कूल और राधा कृष्ण मंदिर की तरफ भी जाता है। मंदिर जाने वाले भक्तों के भी कपड़े खराब हो रहे हैं। पार्षदों से कह चुके हैं, नगर आयुक्त से भी इस गंभीर समस्या का समाधान कराने की मांग की है। वह रहने वालों ने द लीडर हिंदी को वीडियो बनाकर भेजा है। आइए आपको भी दिखाते हैं वहां किस तरह सड़क पर चलना दुश्वार हो रहा है। अरे नई लाइन डाली उसने, सब जोड़ी है नहीं, ऐसी छोड़ के चले गए। आपने इन बुजुर्ग को कहीं देखा है? अगर देखा है तो ज़रूर बताएं। थाना बारादरी के हजियापुर में रहने वाले 60 साल के बुजुर्ग रमेश 19 दिसंबर से लापता हो गए हैं। घर वाले उन्हें तलाश रहे हैं लेकिन वो मिल नहीं पाए हैं। पुलिस में उनकी गुमशुदगी भी दर्ज करा दी है। अगर आपको वो कहीं नजर आए तो उनके भाई सुभाष के मोबाइल नंबर 6397080762 पर एक कॉल ज़रूर करें। थाना प्रेमनगर से क्यों हटा दिए गए प्रयागराज? SSP अनुराग आर्य ने अभी थोड़ी देर पहले शहर के थाना प्रेमनगर से प्रयागराज सिंह को हटा दिया है। उनकी कुर्सी पर राजबली सिंह बैठेंगे, जो कि उलड़िया थाने के प्रभारी निरीक्षक थे। प्रयागराज सिंह को प्रेमनगर से थाना फतेहगंज पश्चिम में भी पोस्ट किया है। यहाँ तैनात इंस्पेक्टर अभिषेक कुमार को पुलिस लाइन्स भेजा है, इसलिए क्योंकि वो 1 माह के उपार्जित अवकाश येल पर चले गए हैं। नवाबगंज के इंस्पेक्टर क्राइम वेद सिंह को केवलड़िया थाने का प्रभारी निरीक्षक बना दिया गया है। SSP ने इस सभी तबादले जनहित में किए हैं। इसी तरह के ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।